गुड आफ्टरनून। जय हिंद। यश, रौनक, हेलो। परफेक्ट टाइम। हाँ, एकदम राइट टाइम। ऑरेंज शर्ट। लास्ट क्लास में लेट हुए थे ना यार, तो उसका मेकअप करेंगे। हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग। हाँ, आज पहले लिमिट्स करेंगे डिस्कस, है ना। आईटीएफ क्लास के एंड पे लेके जाते हैं। पहले ओनली लिमिट्स, ठीक। क्योंकि लिमिट्स तुम लोग तो जानते हो सर, प्रैक्टिस से ही फील आती है ना। बगैर प्रैक्टिस के कुछ समझ में नहीं आता है, राइट। ब्लैक शर्ट। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट क्विकली। 245, हाँ ऑरेंज। 245 to 250 up to 50, no. 51 to 60 up to 260, any doubt? 260, no. चिंता की कोई बात नहीं है कि सर डाउट नहीं आ रहे हैं। रूपकथा 248, अरे ऐसा क्या था रूपकथा 248 में? डाउट के लायक क्वेश्चन तो नहीं है मेरे ओपिनियन में। हाईएस्ट पावर कॉमन 100, 15 by n, I think n square common, n cube out। मेरे ख्याल से तुम इस बात को लेके कंफ्यूज हो, आई थिंक, कि आंसर नॉट एग्जिस्ट लिखना चाहिए। इसी बात को लेके वरीड हो ना। तो आई थिंक दिस रिमेन्स n। मानते हो इसका आंसर इंफिनिटी आया। इंफिनिटी को नॉट एग्जिस्ट ही बोलते हैं, ठीक है। शक्ति, अगर अच्छी बुक्स की वैल्यू नहीं करोगे ना, तो फिर तुम्हारी भी कोई वैल्यू नहीं करेगा, है ना। अगर तुमको इन जैसी किताबों की भी पीडीएफ की जरूरत पड़ने लग जाए, तो तुम समझ लो कि तुम कितना कम एफर्ट लगाने वाले लोगों में आते हो। 260 यार, 56 तो जो पूछ रहा है वो तो क्लास अटेंड करे। उसके लिए तो मैं यही कहूंगा कि वो क्लास अटेंड करे पहले, है ना। 260, 60 तुमको लगता नहीं कि इसको इनफाइनाइट जीपी कहते हैं, जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है। अगर मैं n को इन्फिनिटी लिमिट रेस करूंगा तो 260 न्यूमरेटर इज इनफाइनाइट जीपी, डिनोमिनेटर ऑल्सो इज इनफाइनाइट जीपी। सही है ना। तो मेरे ख्याल से 260 तो सीधा आंसर करके खत्म करो। क्यों n+1 टर्म्स की जीपी क्यों सॉल्व करते हो? सीधा इनफाइनाइट की सॉल्व कर दो, a अपॉन 1 - r। अगला भी डिनोमिनेटर भी a अपॉन 1 - r। मेरे ख्याल से डायरेक्ट आंसर हो गया। सोचो। नहीं नहीं, आंसर नहीं मैच हो रहा तो तुम गलत कर रहे होगे। अप टू 70, 62 एंड 65, 63, तो फिर तो तुम लोग को मेरे ओरल आंसरिंग की जरूरत पड़ेगी। रुको, 62 है ना। 62 1 से लेकर n तक का कई लोगों को सम आता होगा, n+1/2। तो n+1/2 यार, इतना भी है ना, इतने इजी सी क्वेश्चन डाउट पूछ रहे हो। एलसीएम लेकर के खत्म करो, और क्या। n/2 लिमिट n इनफाइनाइट। तो मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं कि सर आप इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस क्यों करा रहे हो? जब हम यही सवालों में अटके हुए हैं तो आप अननेसेसरी करा रहे हो। आईआईटी छोड़ो, आप तो एनसीईआरटी पर आ जाओ, है ना। कि सर एनसीईआरटी करते हैं, बोर्ड एग्जाम में पास होके दिखाते हैं, ऐसा है क्या? इतने इतने गंदे डाउट पूछ रहे हो। n कॉमन, n+1 माइनस n+2
जिसको एलसीएम लेना आता है वो समझ जाएगा। हो सकता है मैं गलत ले लूं क्योंकि कुछ ज्यादा ही आसान सवाल पूछे जा रहे हैं मुझसे। ठीक, ये कैलकुलेशन गलत हो सकती है, ध्यान रखना। तो गलत हो तो मैनेज कर लेना। -n/2n+2, आई थिंक डायरेक्टली n डिवाइड किया, मैं आंसर लिखता हूं डायरेक्ट, आंसर -12 है। चलो 65। तुम लोगों ने इसका मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज नहीं पढ़ा है क्या? 265 जो पूछ रहा है कि सर ये इस तरह के सीरीज के क्वेश्चंस है ना। तो एक काम करना, जिसको अपने अपने 11th के कंसेप्ट सही करने हो, इसी के थ्रू जाके सीरीज के प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना कि चलो इसी बहाने सीक्वेंस एंड सीरीज में सीरीज पार्ट भी हो गया। डायरेक्टली स्प्लिटिंग डिफरेंस ऑफ 2 नजर आ रहा है? वैसे तो मैं जनरल टर्म लिख के करना प्रेफर करता हूं। ठीक है, बाद में n को इनफाइनाइट करेंगे। तो हाँ, स्प्लिट डिफरेंस ऑफ 2 हो रहा है। वैसे तो ओरली पहचान लोगे कि सर ऊपर 3-1 लिख दीजिए या 5-3 लिख दीजिए और हाफ कॉमन आ जाएगा। और जो लोग जनरल टर्म लिख करके करना चाहते हैं कि r from 1 to n, तो दे विल राइट लाइक दिस, 2r-1 2r+1, ये बन रहा है। एंड नाउ आई थिंक ऊपर डिफरेंस लिख दिया। यार इससे बहुत बेहतर क्वेश्चन तो तुमने इनवर्स के सीरीज के क्वेश्चन करा दिए मैंने, तो वो तो इससे ज्यादा भयानक थे। तो आई थिंक डिफरेंस इज 2, तो बैलेंसिंग कर दो कि ऊपर 2 आ रहा है, आई बैलेंस्ड r1 से n, नाउ दिस बिकम व्हाट, हाफ कॉमन। बस अब ओरल कैल्क आंसर लिखो। तो आई थिंक अगला सीरीज का अगला टर्म 2r+1 2r+3, तो ये अगले से कटा, इसका मतलब लोग समझदार हैं, n और ये 1, तो हाफ 1, r को 1 2n+1। अब मेरे ख्याल से n इंफिनिटी, तो योर आंसर इज हाफ। ये रहा फाइनल आंसर। ठीक, क्यों, एक बात बताओ, जब मैं कुछ कर रहा होता हूं तो क्यों तुम चैट में लिख करके समय बर्बाद करते हो, है ना? जब मैं कॉल करूंगा तब लिखोगे तो तुम्हारी चैट का कुछ मीनिंग निकलेगा, अदरवाइज तो वो वेस्ट हो गई ना, कि सर आपने तो देखा ही नहीं, हमारा तो लिखा हुआ सब वेस्ट हो गया। ओके, अप टू 67 इज डन, अप टू 75, 70 रॉन्ग आंसर। हाँ, इसमें मैंने पहले ही कहा था बहुत सारे गलत आंसर हैं। इसमें लिमिट नॉट एग्जिस्ट आंसर है और उसमें भी LHL RHL अलग अलग दिखाना चाहिए। ठीक, इसने एक्चुअली क्या है ना, इस बात पर इंफिनिटी के जितने आंसर्स हैं ना, उनको ये माइंड ही नहीं कर रहा है, बस वो इंफिनिटी लिख देता है, क्योंकि वो कहता है कि यार इंफिनिटी का मतलब नॉट एग्जिस्ट होता है। ठीक है ना? तो तुम तो अपने सही तरीके से चलो, तुम बिल्कुल करेक्ट वे में चलो, जहां तुमको LHL RHL की जरूरत नजर आए ना तो तुम करो, तो हम लोग परफेक्ट चलेंगे। एक्सटेंडिंग 1 है ना, तो मेरे ख्याल से फील कर रहे हो ना कि सर इसमें LHL RHL डिफर कर रहा है। हालांकि तुम केवल एक ही लिमिट लिख दोगे ना तब भी आंसर नॉट एग्जिस्ट ही कहलाएगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट आ जाएगा। तो x ओरली समझना, 1 से लेस, मानते हो 1 से लेस पर ये 0+ आ गया, सोचो ये क्वांटिटी दिख रहा है कि सर ये 0 से मोर आ गया, है ना, और ऊपर तो तुम्हारा टेंडिंग 1, तो क्या ये आंसर प्लस इनफाइनाइट नहीं जाएगा? बुद्धि का इस्तेमाल करो, डायरेक्ट में आंसर प्लस इनफाइनाइट। एंड इफ आई टॉक अबाउट RHL, तो RHL में क्या फील कर रहे हो कि दिस क्वांटिटी 0-1 से बिगर, तो ये 0 से थोड़ा छोटा और न्यूमरेटर अभी भी टेंडिंग 1 है,
तो आई थिंक यू शुड एग्री कि सर ये माइनस इन्फाइनाइट, तो आंसर तो नॉट एग्जिस्ट ही है। नहीं, इको की प्रॉब्लम आई थिंक सिर्फ एक को हो रही है, बाकी किसी को नहीं हो रही है, तो तुम्हारे नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा। अप टू 8078 278 यार, पेशेंस रख के एलसीएम लेते और क्या। स्क्वायर फैक्टर हो रहा है x-2 x-1, x टेंड्स टू 2। कुछ गलत हो तो देख लो, सही है ना। नाउ इफ आई टेक एलसीएम, एलसीएम करेक्ट है ना, x-1 माइनस x(x-2), सही। नाउ व्हाट, 3x(1) x²। अब एक बार ओरली देखो, तुम्हारी आदत है ना कि सर मैं एक बार पुट जरूर करके देखता हूं, है ना। तो x को 2 पुट करने से देखो क्या आ रहा है, 6 -1 -4, तो मानते हो ये क्वांटिटी 1 आ रही है, 1, दिस इज 1, एंड व्हाट अबाउट दिस इज 0। तो क्या ये आंसर इनफाइनाइट नहीं आ गया। इनफाइनाइट का मतलब है नॉट एग्जिस्ट। और अगर तुम थोड़ा ज्यादा क्लियर होके कहना चाहते हो कि सर प्लस या माइनस इनफाइनाइट, तो वो भी क्लियर कर देता हूं। ये पॉजिटिव आया, ये 1 आया ना, 1, और ये कितना आया 2, 2 -1, और ये LH और RH दोनों में 0 प्लस आएगा। तो मेरे ख्याल से ये इन टोटल पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसका आंसर प्लस इनफाइनाइट है। तो इसका LH RH दोनों प्लस इनफाइनाइट है, लेकिन फिर भी ये नॉट एग्जिस्ट आंसर कहलाएगा, क्योंकि इंफिनिटी तुम समझते हो ना कि सर इंफिनिटी इज व्हाट, नथिंग। 79। यार क्यों इतने लल्लू लल्लू क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो, मतलब एलसीएम प्रॉब्लम्स में तुमको तकलीफ है। रुको, अब मैं स्लाइड भी नहीं चेंज करूंगा, हटो। 79, x-4 x-1 taking LCM 1 4 and 1 and 2, मेरे ख्याल से ये करेक्टली एलसीएम आया। 3 is also there, 3 times x-1 x-2, x-2 मल्टीप्लाई इंटू x+2, इसी स्टेप में लिख देता हूं यार। 4, देखना कुछ गलत किया मैंने, प्लस अगर गलत किया हो तो तुम मैनेज करना। x-4 x-1 x-4, ये x-4 का होल स्क्वायर हो गया ना, अगर मैं सही हूं तो जल्दी से बताओ मेरा एलसीएम करेक्ट है कि नहीं। तो x टेंडिंग 1 क्वेश्चन करना है ना, तो एक बार डायरेक्ट पुट करके देखें। तो मुझे लगता है डायरेक्ट पुट करने से 1 -4 -3 -9, दिस इज +9, तो इसका मतलब है ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, 0/0 फॉर्म। तो इसका मतलब मुझे करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। खोलो ब्रैकेट, 4x² -8x +16, 16 -12 +4, ऊपर तो परफेक्ट स्क्वायर आ गया। सही है, तो आई थिंक अब तो आंसर आ जाना चाहिए। आंसर इसका 0 हुआ भाई, क्योंकि x-1 गेट कैंसल्ड 4 times, 3 x-2 and 4, x टेंडिंग 1 था ना क्वेश्चन, ये लिमिट क्या लिखी थी इसने, x टेंडिंग 1, तो 279 जिसने पूछा है आंसर 0 आया था ना। कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन था ना।
नहीं, जितने मेरे ख्याल से मैंने पूरे ही तो बताए थे, है ना, जितने बताए वही करना है, तुम तो बस मेरे होमवर्क को करो, बस अपनी बुद्धि लगाना कर दो बंद और ब्लाइंडली बस करते जाओ जो बताता जा रहा हूं। अप टू 90, अप टू 290, अप टू 290, नो, 75 77 डू योर सेल्फ। ठीक भाई, एक आधा सवाल तो तुमको खुद से भी करना चाहिए ना यार, कि 75 में सर क्या मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला मुझे नहीं आता है क्या, कि वो 75 में 8x³ माइनस 1 लिखा है, 2x माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2x प्लस 4x² और डिवाइड बाई वो क्वाड्रेटिक का फैक्टर तुम बना ही लोगे, तो मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा। ठीक, और 77 अब मैं नहीं बताऊंगा कि एलसीएम लेके ये भी हो जाएगा। अरे तुम लोगों को ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है, तो उसकी हेल्प मदद लो और एलसीएम लो, आएगा आंसर। 88, 89, 86, बड़े ढेर सारे क्वेश्चन पूछ रहे हो यार। 86, मुझे लगता है तुम्हारे एलसीएम की क्लास लग रहा है करवानी चाहिए। x³ देखो ऐसे एलसीएम लेते हैं, x² 2x² माइनस 1। तुमने चेक तो कर लिया था ना कि ये क्या फॉर्मेट क्या है। आई थिंक ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, क्योंकि तुमको आइडिया तो है कि डायरेक्टली मैं लिमिट लूंगा तो वो हाईएस्ट पावर बाहर निकाल के, भाई इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी तभी तो x³ और नीचे x² बाहर निकलेगा। ठीक है, तो समझ पा रहे हो, तो ये इन्फिनिटी आ रहा था पहला नंबर और अगला भी इन्फिनिटी आ रहा है, तो ये है तो इनडिटरमिनेट फॉर्म। बस अब ब्रैकेट खोल के खत्म करो, 2x4 कैंसल्ड, x³ प्लस x², तो मेरे ख्याल से हाईएस्ट पावर x³। अभी तो बहुत आगे जाना है। इतने लल्लू क्वेश्चंस में ये हाल है। x³ आउट, न्यूमरेटर में भी x³ आउट, आंसर इज 1/4। चलो अब जो मुझे रेलेवेंट लगेगा वो बताऊंगा, है ना, 87 नहीं बताऊंगा, और ठीक है बाकी क्वेश्चंस मिलते जुलते हैं। 88 को ओरल कर लो, 88 ओरली रीड कर लो कि x बाहर निकालते जाओ, 1 + 1/x पावर 10, 1 + 2/x पावर 10, x की पावर 10 आउट। ठीक है, अप टू 1 + 100/x पावर 10, और डिनोमिनेटर से भी x की पावर 10 आउट, तो डिनोमिनेटर बिकम 1 + 10/x की पावर 10। तो मेरे ख्याल से डिनोमिनेटर तो आ गया 1 और उधर न्यूमरेटर आ रहा है 1 + 1 + 1, हाउ मेनी टाइम्स, 100 बार, तो आंसर इज 100/1। ठीक, 288 जिसने पूछा था, आंसर इज 100। 91 to 300, 97, ओके 297, राइट, 297। रुको, इसके लिए इतना स्पेस ही बहुत है सर, स्लाइड है ना, स्लाइड क्यों वेस्ट करते हैं। 97, अब 97 देख लो, है ना, सब एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं। x² माइनस √x, थोड़ी सी अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी सबको। मैंने तो √x कॉमन निकाल दिया इन न्यूमरेटर, तो कुछ लोगों को समझ आया कि ये क्या हुआ, है ना, √x आउट। अब मेरे ख्याल से कई लोगों ने a³ माइनस b³ का फॉर्मूला सीख रखा है, ये 0/0 फॉर्म आ रही है इनडिटरमिनेट, तो आई थिंक यूजिंग a³ माइनस b³ a² √x का स्क्वायर प्लस ab प्लस b² इंटू √x, वो कर दिया मैंने, कैंसिल कर दिया, √x - 1 कैंसिल्ड, लिमिट x टेंड्स 1,
तो आंसर इज 3। ठीक, बहुत टफ क्वेश्चन था। 91 में मिस्टेक है, आई थिंक हो सकता है तुम लोग के आंसर नहीं आ रहे हैं। 91 डाउट होने का कारण शायद मुझे जो लगता है कि तुम्हारी बुक में शायद 6th पावर लिखा हुआ है ना। उसको एक बार 5 पावर बना के देखना, आई थिंक शायद आंसर आ जाता है। इसमें कुछ मिस प्रिंट है 91 में, मुझे, है ना। बोलो भाई, जितने लोग 91 डाउट पूछ रहे हैं, मुझे जितना पता है कि हर बार ही लोग कंप्लेंट करते हैं कि सर आंसर नहीं आ रहा, है ना। तो मैं इसी के क्वेश्चन को रीड करके करूं जो इसमें लिखा हुआ, मेरे मेरे हाथ में जो किताब है उसमें जो लिखा हुआ है उसको फॉलो करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है 6th पावर, जो लिखा है उसी को ट्रू मान के कर देते हैं। ठीक है, तो जहां तक अगर आंसर मैच नहीं हुआ तो इसका मतलब है प्रिंटिंग एरर है। x की पावर 6, ये 6th पावर लिखी होगी। बताओ तुम लोग की बुक से ये मैच कर रहा है कि नहीं, जो मैंने लिखा है क्वेश्चन। मेरे में 6th पावर है, 5th पावर है। ओके, तो इसको 5 पावर, इसी का कंफ्यूजन है मुझे, और कुछ नहीं, कि कुछ तो एरर कर रखा है इसने। +3, तो ये 5 पावर लिख देता हूं मैं भी। बस अब तुम समझदार हो, है ना। ये क्या लिख दिया मैंने, x है ना ये, कि हाईएस्ट पावर आउट 3/x 7 5th रूट, यहां x की पावर 7/5, फिर 2 - 1/x³ 4th रूट। इन दोनों में बड़ी पावर कौन है, 3/4 एंड 7/5। 7/5 बिगर पावर है, टोटल कॉमन आ गया 7/5। तो 3/4, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं ना मैं, 3/4, 7/5 माइनस 3/4 कितना हो गया ये, कुछ पॉजिटिव पावर नीचे आ गई, 28 15। 28 - 15 कितना होता है, 13। 13/20। देख लेना, हो सकता गलत किया हो मैंने। ठीक है, कैलकुलेशन एरर करना तो सही है, मेरे पॉइंट से सही है कि कैलकुलेशन एरर नहीं करूंगा तो गलत है मेरी तरफ से। ठीक है ना, मुझे पूरी परमिशन है कैलकुलेशन एरर करने की। x की पावर 6 आउट, 8/6, 8/6 मतलब 4/3 है ना, 4/3 माइनस 4/3, तो आई थिंक 1/3। अब सही है, तो 4/3 7/5, इन दो में कौन बड़ा है, ये सब तो 1 आ गया, 1 1, ये तो 1 आ गया, और 4/3 7/5 में आई थिंक 7/5 बड़ा है। तो लिमिट x इनफाइनाइट, इसका आंसर इनफाइनाइट आ रहा है भाई, टेंस इनफाइनाइट। कुछ समझ में आया, गॉट इट। समझ गए, सभी लोग समझ गए। क्लियर, हाँ। ओके, आई थिंक अप टू 300, एनी अदर, अप टू 300 इज डन। हाँ, 89 क्या करेगा यार जान करके, एक ही जैसे क्वेश्चन बार बार क्यों पूछेगा। हाईएस्ट पावर बाहर निकालो, इतने इन्फिनिटी के क्वेश्चन कर लिए, है ना। अब 88 नहीं, रहने दो, और अब 89 भी रहने दो। ठीक है, 88 तो बता चुका हूं, 89 अब नहीं बता रहा। अप टू 300 ओवर, कहां तक बोले थे मैंने, 305 तक, अप टू 305, 4 एंड 5। ओके, 302, 302 तो जो पूछ रहा है वो क्लास का बच्चा ही नहीं है। ठीक है, तो उसको बताने का कोई सेंस भी नहीं। ठीक है ना।
बाइनोमियल थ्योरम से निपटा के खत्म करो। 1/n माइनस 1, 1/m माइनस 1। चलो तुमको डेरिवेटिव के फॉर्मूले से कराता हूं, हटाओ हटाओ। एक तीसरा ही फॉर्मूला मेथड बताता हूं। कुछ याद है, मैंने तुमको डेरिवेटिव की डेफिनेशन बताई थी, अगर कुछ लोगों को याद है ये बात तो, कि एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। चलो उससे सॉल्व करते हैं। नहीं नहीं, जो मेथड मैंने बताए नहीं मैं उस पर जाऊंगा ही नहीं, ठीक। सिर्फ वही मेथड जो आगे लोगों को मदद करे। और कुछ लिमिट में मेथड्स होते हैं, जैसे कि ये कौन है, ये नाम से ही अजीब सा लग रहा है। ये जो मेथड बता रहे हैं ना, ये हैंडीकैप्ड करने वाले मेथड्स हैं, कि सर इस तरह के मेथड्स हम यूज करते हैं तो मेंस भी नहीं निकल पाता, ठीक है। मेंस में 10 नंबर लाने में भी जोर आ जाएगा, ठीक। तो ऐसे लोगों को अपन अवॉइड करेंगे। तो आई थिंक ये डेफिनेशन मैंने बताई थी, रिमेंबर। तो हम लोग डेरिवेटिव की डेफिनेशन पहचानना सीखेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आगे जाके डिफरेंशियबिलिटी, इवन डिफरेंशियल इक्वेशन आगे तुम्हारी कैलकुलस में बहुत काम आने वाला है, ठीक। तो मैंने क्या किया, इसे इस तरह से रीड आउट किया, आई डिवाइडेड एक्स माइनस 1, देख लो, ठीक। अरे बहुत सारे मेथड से बता दूंगा, पहले एक मेथड से देखते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग 1। अब पहचान में आया कि व्हाट इज दिस, फिजिक्स में जरूर पढ़ाया होगा। x की पावर n का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स इज n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, रिमेंबर। तो ये पावर है ना, तो फंक्शन समझ में आ गया कि सर x की पावर 1/n का डेरिवेटिव, और वो भी कहां, एट 1। तो कुछ लोग समझ गए बात को कि सर इसका आंसर होगा 1/n इंटू 1 की पावर 1/n माइनस 1। सिमिलरली व्हाट इज दिस, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 1/m एट 1, ठीक है। कुछ भी इजी नहीं होता, मैंने कहा ना हैंडीकैप करने वाला मेथड है जो तुम लिख रहे हो, बार बार मत लिखो, ठीक है। ये रहा आंसर। और या फिर जो तुम मेथड बोल रहे हो उससे जाना, आईआईटी एडवांस की एक्सरसाइज उठाना है और देखना कितने लिमिट के सवाल तुम्हारे कितने बढ़िया सॉल्यूशन आते हैं यूजिंग द मेथड यू आर टेलिंग। कैलकुलेशन करेक्ट, सभी को समझ में आ गया मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आई हैव डन यूजिंग डेरिवेटिव, फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव। सेम प्रॉब्लम, जिसको इस बात से तकलीफ है कि सर मुझे ये 1/n पावर अच्छी नहीं लग रही, ठीक है, मुझे ये 1/m पावर अच्छी नहीं लग रही, मुझे तो इंटीजर पावर चाहिए। तो हो सकता है कि कोई तुम्हारे में से जिसकी अलजेब्रा स्ट्रांग है, और अलजेब्रा स्ट्रांग होने का मतलब है जिसकी मैथ्स स्ट्रांग है, वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि सर सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, p की पावर mn। देखना कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, सही है। तो t की पावर mn इफ आई पुट बिकम t की पावर m, t की पावर n। अब लिमिट भी t में लिखनी पड़ेगी, t टेंडिंग। तो एक काम करो, x को 1 करो, तो x को 1 करने से डू यू एग्री कि सर t विल ऑल्सो टेंड टू 1? बताओ, कुछ लोगों को समझ में आई मेरी बात, ठीक है। हार्दिक एकदम चुप हो जाओ, ठीक है, बार बार मत लिखो इस घटिया मेथड का नाम, राइट। बस मैं इस मेथड को सिर्फ तब लगाता हूं जब प्रॉब्लम इसके बगैर नहीं बनता है, ठीक है। तो लोगों को मिसगाइड अपन नहीं करते हैं, राइट। जो अच्छी बातें बता रहा हूं वो चलने दो, ठीक। मानते ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में मैं कर चुका हूं, राइट। तो इसके बाइनोमियल थ्योरम, वेरियस मेथड्स बताए थे।
और कई लोग समझते हैं कि सर आपका फेवरेट मेथड से इसको निपटा हुआ, फेवरेट मेथड अलजेब्रा, I think done in last class. Remember? Got it. Okay. 304, 305. Quickly. Done. भाई मैं तो अपनी आदतें बताता हूं बस, ठीक है। और मुझे जितना पता है कि जो स्टूडेंट मेरी आदतें फॉलो करते हैं उनके गणित में अच्छे नंबर आते हैं, राइट। चार क्यूब रूट, लेट मी चेक, मुझको तुम्हारे में से कोई बताएगा, मेथड बताओ, हाउ टू प्रोसीड। सुनना चाहता हूं, देखें पढ़ाया हुआ का फायदा कितने लोगों को होता है वाकई में। बताओ, इसका बताओ, आई रियली वांट टू नो कि कितने स्टूडेंट वाकई में ग्रूम हो रहे हैं और कुछ लोग, और कितने लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वेरी नाइस। आदित्य, आदित्य नहीं, कृष्ण, अरे यार कौन है यार वो, किसने बोला था, हाँ फजन, और भी कई लोग हैं, दिव्यांशु, अंशुल, अंशुल ही था ना नाम, गुड, प्रियम, वेरी गुड, हाँ एक्सीलेंट एक्सीलेंट। आगे मेरे पास बहुत सारे आंसर आ गए, अब मेरे को नाम भी पढ़ने में तकलीफ हो रही है। अनुराग है ना, विष्णु, और भी कई नाम ऊपर निकल भी गए, कुश, ठीक है। तो बाकी लोग भी सीखो भाई, ठीक है, कि सर हम डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन बता रहे हैं। एक ने सबसे पहले लिखा था +2 एंड -2, वो मैं नाम मिस कर गया, एक एक सबसे शुरू में आया था, ठीक है। और मैक्सिमम लोग कह रहे हैं सर a की पावर 6 माइनस b की पावर 6, है ना। तो बोथ मेथड्स आर वेरी नाइस, है ना। तो कई लोगों को ध्यान आ रहा है कि सर एक बेस्ट मेथड तो ये कि दोनों पावर को इंटीजर बना दिया जाए। तो दोनों पावर को इंटीजर बनाने के लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन a6 माइनस b6। तो जो लोग a6 माइनस b6 से गए हैं वो कुछ इस तरह से किया होगा, फाइन। और फिर तुमको पता ही है कि सर वो आगे आने वाली टर्म आप तो मत लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि देखो ए की पावर क्या होता है, वो 5/5 है ना, a की पावर 5 एंड सो ऑन, डॉट डॉट डॉट, ठीक। क्योंकि तुम लोग ओरल क्या बता दोगे कि सर आप इतना मेहनत करके मत लिखो, ये टोटल 6 नंबर आएंगे, A5, A4, B। लेकिन नोटिस कर रहे हो कि ये जो A है, A की वैल्यू 2 आ रही है, 7+1 का क्यूब रूट 2 आ रहा है ना। गलत बोल दिया क्या मैंने, है ना। तो ये 2 की पावर 5 हो गया। और इसी तरह से A4 इंटू बी लिखोगे तो वो भी 2 की पावर 5 ही बन जाएगा। कुछ मिस्टेक तो नहीं की ना मैंने, कर दी क्या, नहीं ना। तो एक टर्म और लिख देता हूं बस। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है मालूम है, मतलब मुझको अगर ये बात ना पता पड़े कि यार तुम लोग सीख रहे हो तो फिर मुझे पढ़ाने में मजा भी नहीं आएगा, है ना। तो A4 B, तो आई थिंक 2 की पावर 4 एंड दिस ऑल्सो इज 2। तो दिखा कि सर 2 की पावर 5 फिर आ गया, सही है, सही लिखा ना मैंने। A6 माइनस B6 ये पूरा एंड x-1, वो तो एज इट इज पड़ा हुआ है। लिमिट एक्सटेंडिंग 1, यहां पर कोई मिस्टेक तो नहीं किया मैंने,
नहीं, जो सॉल्यूशन कर रहा हूं अभी उसी पर फिनिश करूंगा, तो इसको जरा मेहनत करके खोलो। x6 यहीं पर कर लेते हैं, x6 कैंसिल, क्या आएगा होल स्क्वायर खोल के 14x³ 49 माइनस 27 कितना हो गया? 49 माइनस 27 इज 22। मैं गलत कर रहा हूं क्या? 49 माइनस 27 22 ही हुआ ना? कुछ गलत है? ये सही है? चलो अच्छा। देन 3³ हो गया। ये थोड़ा डिफिकल्ट सॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन अब तो करना पड़ेगा ना कि सर शुरू कर चुके हो तो लेके चलो एंड तक। 3 टाइम्स 3 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 27 एक्स स्क्वायर, एंड 3 टाइम्स 3 9 x4 सही है। तो अब इसका x माइनस 1 फैक्टर है क्या? x को 1 रखने से 14 प्लस 22 36, हाँ x माइनस 1 इज अ फैक्टर। तो ये जो क्वांटिटी है ये इक्वल आ रही है x माइनस 1 इंटू, है ना, माइनस 9x³ प्लस 9x³, तो प्लस 14x³ is done. Then minus 5x square minus 27, गलत हुआ? -5 minus 22 is minus 27, correct? Then plus 22x minus 22x प्लस 22, सही है ना? तो x माइनस 1 कैंसिल करके अब देखो आंसर कितना आ गया, कि सर बहुत टफ आंसर आया लेकिन कुछ हो गया। तो x माइनस 1 कैंसिल, एंड नाउ व्हाट डू आई गेट? 2 की पावर 5 इंटू 6, 6 बार आया था ना, और ऊपर -9 प्लस 5 -22 -22। आंसर आ रहा है क्या? है ना? -44 और -9 कितना हुआ? पता नहीं कितना हो गया। -44 -4 -46, नहीं 48, सॉरी, -48, 32 इंटू 6, आंसर आया। पहले एक मेथड को फिनिश करूंगा मैं, आ रहा होगा ना आंसर? 32 16 से कटा, 2 6 3 -1/4, ठीक। अभी सेम -1/4 आया ना, आई थिंक -1/4, ठीक है। अब कुछ लोगों ने इस प्रॉब्लम को +-2 से किया, तो जिन्होंने इस क्वेश्चन को +-2 से किया है ना, सबको लॉजिक पता है कि सर +-2 का लॉजिक क्यों, अच्छे से पता है। 7 + 1 8, 8 का क्यूब रूट 2, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। अरे वो मैं बता देता हूं, ये एक बार की बात नहीं है, ये कई बार की बात हो चुकी है एक्चुअली, इसलिए लोग समझने लगे हैं ना कि सर आप हायर डिग्री से सोचते हो, है ना। तो आई थिंक +-2 you can go like this also, -2 +2, ये भी अच्छा सॉल्यूशन है। सही है ना? इसमें रैशनलाइज अलग अलग हो गया, तो a³ माइनस b³, तो दिस कम्स आउट x³ -1, है ना। तो x -1 गॉट कैंसल्ड अपॉन
पावर 2/3 एंड सो ऑन। मुझे ऐसा ऐसा लगता है कि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो इन सब बातों को एंटरटेन करेंगे। ठीक है कि सर हमको भले ही डिफिकल्ट लग रहा है कैलकुलेशन, लेकिन हम लोग देखेंगे ना कि यार ये मेथड्स लगाते कैसे, राइट। तो हमको अल्टीमेटली लर्निंग इंपॉर्टेंट है, होने दो थोड़ा डिफिकल्ट, क्या दिक्कत है। सही। एंड नाउ हियर 4 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही जा रहा हूं ना मैं। 2 प्लस एक्स माइनस 1। बस अब एक काम करता हूं, इसी स्टेप में कैंसिलेशन कर लेता हूं क्योंकि वो स्पेस की प्रॉब्लम है ना। तो आई थिंक यहां पर ही कर लेते हैं कि I cancel this and here I get x square x plus 1. I cancel this. Here I get minus of 1 plus x. ठीक है, तो अब x को जरा 1 पुट करो। 3 4 4 4 है ना, तो 3/12 आया ना। 4 प्लस 4 प्लस 4 3/12, और इधर माइनस ऑफ 2 4 2/4 हाफ। तो आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है, 1/4 माइनस हाफ माइनस 1/4। और भी अच्छे मेथड्स बताता हूं फॉर दिस प्रॉब्लम, है ना। इस प्रॉब्लम को आपका पूरा जिसे कहते हैं ना रिसर्च कर लेते हैं इस सवाल को, है ना। लोग मेंढक को यूज करते हैं ना कि टू अंडरस्टैंड द बॉडी स्ट्रक्चर, वैसे हम लोग इस सवाल को यूज करते हैं कि लिमिट के पढ़ाए हुए सारे मैनिपुलेशंस को इसी सवाल से सीखते हैं। चलो 10 सेकेंड्स क्विकली। हाँ, ये सवाल हमारे लिए बहुत बड़ा टूल बनने वाला है नहीं। कॉपीड, हाँ बाइनोमियल, बिल्कुल मयंक। और फिर एक और बहुत अच्छा मेथड बताऊंगा ना। कॉपीड, हाँ ओके। तो जो लोग इसे बाइनोमियल से करना चाहते हैं, माइनस क्या लिखा था, 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक, उनको मैं थोड़ा सा एडवाइस करूंगा, इफ यू वांट टू यूज एनी इंडेक्स फॉर्मूला। पहली बात तो सबको समझ में आया कि सर ये क्वेश्चन एनी इंडेक्स का है, जो कि मेरा फेवरेट मेथड बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखना। मैं एक सवाल करके दिखा जरूर रहा हूं, लेकिन इन फ्यूचर, अब आगे के लिए ध्यान रख लो, मैं बस एक क्वेश्चन और तुमको एनी इंडेक्स से करके दिखा रहा हूं। बाकी मैं सिर्फ और सिर्फ इस तरह के मेथड तभी लगाऊंगा जब मुझे स्टैंडर्ड मेथड्स नहीं आएंगे, राइट। कि यार ये मुझसे हो नहीं रहा है, कि चलो हटाओ, नहीं हो रहा है तो फिर एनी इंडेक्स लगाओ। ठीक, तो अगर इसे बाइनोमियल से करना चाहते हो तो थोड़ा सा इजी करते हैं। सब्स्टिट्यूशन ले लिया 1 प्लस एच, उससे क्या होगा ना, एच टेंडिंग 0 बन जाएगा। तो 1 प्लस एच का जरा होल क्यूब खोलो भाई, 1 प्लस एच होल क्यूब 3h स्क्वायर 3h, 1 प्लस एच होल स्क्वायर, एच। सही है। तो आई एम टेकिंग आउट 8,
1 प्लस, तो बहुत खराब सॉल्यूशन है, बिल्कुल मैं करना नहीं चाहता था। 1/3, 4 आउट, तो इन टोटल 2 कॉमन आ गया। कुछ लोगों के समझ में आ रही है बात? अपॉन एच ये बना, तो दिख रहा होगा कि सर सबसे गंदा सॉल्यूशन अभी तक ये नजर आया। ठीक, तो नाउ आई थिंक एन इंडेक्स 2 टाइम्स 1 प्लस 1/3 एंड सो ऑन। पता ना कि सर इनफाइनाइट टर्म्स आएंगी, डॉट डॉट डॉट, इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक, एंड सिमिलरली माइनस 1 प्लस हाफ अगेन इनफाइनाइट टर्म्स अपॉन एच। 1 गॉट कैंसल्ड। मानते हो तुम्हारे लिए सिर्फ h काम का है कि सर इसमें आप h देखो, है ना, कि 3h/8, तो ये 1/8 आया, 1/8, और यहां पर देखो h/4 माइनस 1/4, है ना। मानते हो इसके आगे जितने भी टर्म है उसमें h² से बड़ी पावर आ रही है। देख पा रहे होगे ना कि सर बाकी जितने टर्म है वो h² से हायर पावर है, तो जब h डिवाइड होगा, तो मानते हो h विल रिमेन विद देम, h उनके साथ मेंटेन करेगा, और फिर तुम समझते हो कि सर वो h तो 0 है, तो इनफाइनाइट, 0 इनफाइनाइट टाइम। तो कुछ लोगों को याद है ना कि सर वो पावर सीरीज के क्वेश्चन में अगर टेंडिंग 0 इनफाइनाइट है तो उसको हम लोग 0 ले लेते हैं, ये मैं बता चुका हूं, ठीक है, कि पावर सीरीज, है ना, तो दैट टेंड्स टू 0 नाउ। तो आई गेस यू गॉट दिस, और बाहर इंटू 2 पड़ा हुआ है, सो दिस इज माई आंसर। गॉट इट? अब तुमको एक फेवरेट मेथड और बताता हूं क्विकली, है ना। तो इस मेथड, ये मेथड मेरा बिल्कुल जिसे कहते हैं ना वर्स्ट सॉल्यूशन मानता हूं मैं। ओके, चलो इसी स्पेस में करते हैं, हटाओ। तो अब जिसकी थोड़ी डेफिनेशन पर पकड़ अच्छी हो रही है, वो क्या किया उसने कि ही सेड कि सर इसको पूरे को ना fx पढ़िए, fx, f ऑफ x, है ना, और उसके मन में एक विचार आ रहा है कि नीचे x-1, ऊपर काश fx-f1 लिखा हो। सोचो सोचो कि सर काश ये क्वांटिटी fx-f1 अपॉन x-1 पढ़ने में आ जाए, x टेंडिंग 1। फील करो कि हाँ मेरे को तो डिफरेंशिएशन नहीं आता है, डिफरेंशिएबिलिटी ये सब बाद के चैप्टर्स हैं, हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन स्टिल मुझे ये बात पता है कि दिस क्वांटिटी इज f-1, है ना। कुछ लोगों को मैंने पढ़ा दिया था ये, राइट। मानते हो ये जो तुम फील कर रहे हो बिल्कुल सही लिखा है, इसकी जरा 1 पर वैल्यू निकालना, x को 1 पुट करना, तो मेरे ख्याल से 8 क्यूब रूट इज 2, 4 स्क्वायर रूट इज 2। तो मानते हो बिल्कुल सही है कि सर ये जो f1 है ना ये 0 ही तो है, जिसको आप fx बोल रहे हो उसका f@1 0 ही आ रहा है, तो यू कैन इजिली रीड दिस लिमिट लाइक दिस। अब तुमको फिजिक्स में चेन रूल एंड ऑल सिखा रखा होगा, ठीक है, कि यार ये fx है, इसको फिजिक्स में डिफरेंशिएट करना सिखाया था, और फिर 1 पुट करेंगे, है ना। तो चलो फिजिक्स की मदद से करते हैं, क्योंकि मैथ्स वालों ने तो डिफरेंशिएशन अभी तक सिखाया ही नहीं है। तो 1/3 पावर -2/3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस हाफ पावर -हाफ 3 + x² इंटू 2x,
नाउ पुट x इक्वल टू 1। अब इसमें x को 1 डाल दो, है ना, पुट x इक्वल टू 1। तो आई थिंक आ रहा है आंसर। यहां सर जिस भी मेथड से करो आंसर सही आ रहा है। तो योर फाइनल आंसर 8 माइनस 2/3 कितना हो गया यार, ये बाई 4 आ गया ना, 1/4 आ गया। और 4 ये बाई 2 आ गया, 4 की पावर -12, कुछ गलत कर दिया। 3x², 8, 8 का क्यूब रूट 2, 8 का क्यूब रूट 2 हुआ। डिफरेंशिएशन गलत कर दिया क्या मैंने, है ना यार, मुझे डिफरेंशिएशन आता तो था। x को 1 रखा, 8 की पावर -2/3 कितना हुआ, 2। तो 2 का 1/4 ही तो हुआ, ये 1/4 ही तो हुआ, है ना। और ये कितना आ रहा है, हाफ इंटू 2 कट गया, ये 1, 4। अच्छा ये हाफ आ रहा है, सॉरी दिस इज हाफ। हाँ सही है, सही है। फाइनल आंसर, गॉट इट। तो आई थिंक कंसेप्ट क्लियर कि सर हम तो फैक्टराइजेशन में ही हमने 2 मेथड बता दिए, ठीक है। फिर हमने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से क्वेश्चन को पहचान लिया, है ना, और फिर हमने बाइनोमियल से कर लिया। क्विकली, हाँ बर्मन कलर शर्ट कलर, हाँ ये तो बिल्कुल कोइंसिडेंस हो गया यार, सही है, गुड, गुड ऑब्जर्वेशन, नाइस। तो ये जो डेरिवेटिव डेफिनेशन है ना, ये मैं तुम्हारी आदत बनाना चाहता हूं, क्योंकि जिनको डेरिवेटिव की डेफिनेशन पहचानने की आदत पड़ गई ना, उनको कैलकुलस में देखना कितना इजी पड़ेगा, है ना। ओके 305 पूछा है ना, लास्ट क्वेश्चन। 305 पता है बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका बहुत गंदा सॉल्यूशन बताऊं। F10 कैसे पुट करके देखो यार, इतना भी है ना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि fx लिखा है और तुम x को 1 पुट ना कर पाओ, ये तो मतलब हद हो जाएगी, ठीक। ये बच्चों टाइप क्वेश्चन है, पता है, कह रहा है इसके रूट निकालो अगर a 0 को टेंड करे, a अगर 0 को टेंड करता तो रूट निकालो। तो मैंने कहा ठीक है, तुमको रूट चाहिए ना, a को 0 करना है ना, तो चलो a को 0 कर देते हैं। अरे ये तो आंसर आ गया, ये रहा रूट, कुछ समझ आया। लेकिन अब मुझे ये बात समझाओ कि यार एक 2 डिग्री फंक्शन है, a टेंड 0 का क्या मतलब होता है, a टेंड 0 का मतलब a नॉट 0 होता है ना, है तो 0 के क्लोज, ऑलमोस्ट 0 बट इक्वल नहीं है ना। तो इसको मैंने टेंडिंग 0 किया था, मैंने ऑलमोस्ट 0। तो तुमको लगता नहीं सर एक 2 डिग्री इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन आने थे, आपका एक ही कैसे आया, दूसरा कहां है। तो तुमको लगता नहीं है कि जो नंबर कभी सॉल्व करने से नहीं आता है, व्हाट इज दैट नंबर, चलो बताओ। क्वांटिटी कभी इक्वेशन को सॉल्व करके यू विल नेवर गेट दैट क्वांटिटी। तो आई थिंक कुछ लोग कहेंगे सर टेंडिंग इंफिनिटी, ये नंबर कभी भी आपको सॉल्व करके निकल के नहीं आएगा कि इक्वेशन सॉल्व करने से मुझे बराबर इंफिनिटी आ रहा है, समझ रहे हो। तो वो जो दूसरा रूट है वो ये रहा होगा, है ना। तो बेसिकली नॉट एग्जिस्ट, गॉट द पॉइंट। अब जो लोग थोड़ा लॉजिक से करना चाहते हैं वो लोग रूट के फॉर्मूले पे जाके करें कि नहीं नहीं हम ऐसे थोड़ी करेंगे, ये क्या है, ये क्या तरीका है, ठीक है। तो वैसे तो ये तरीका बहुत बढ़िया था, अच्छा शानदार तरीका था कि एक रूट इंफिनिटी पर जाएगा विच इज नॉन एग्जिस्टेंट, और एक रूट -c/b जाएगा, ठीक। तो जो लोग मेहनत करना चाहें वो लोग इस तरह से करें कि सर हमने तो इसको रूट फॉर्मूले में जाके किया था।
इस तरह से किया था कि ये रहे आपके 2 रूट और अब आप इसे सिंप्लीफाई करें। सही है। तो इसमें कुछ लोग समझ रहे हैं कि जब a को टेंडिंग 0 करोगे तो ये मॉड b बनेगा, मॉड b। सही है। तो मॉड b माइनस b अपॉन 2a, अरे टेंडिंग वैल्यू बोली है यार। तो इसमें b पर ना तुमको केस बनाने पड़ेंगे कि b नेगेटिव है या b पॉजिटिव है। तो ओरली सुनना मेरी बात को। अगर मान लो, मैं करना नहीं चाहता हूं, कैलकुलेशन नहीं करना चाहता हूं, मान लो कि तुम कहते हो b पॉजिटिव है, मान लो b पॉजिटिव है, तो क्या तुमको ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या तुमको ओरली दिख रही है कि सर ये अंडर रूट एक पॉजिटिव नंबर होता है, अंडर रूट है ना, और ये ओवरऑल नेगेटिव हो गया, क्यों रूट के आगे माइनस लगाने से नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ, और आपका माइनस बी भी नेगेटिव है, तो तुम्हारा न्यूमरेटर मुझे नेगेटिव नजर आ रहा है इफ यू हैव एज्यूम्ड बी टू बी पॉजिटिव। तो ये क्वांटिटी नेगेटिव और नीचे 0, टेंडिंग 0, तो क्या तुमको टेंडिंग इन्फिनिटी रिजल्ट दिखाई दिया कि ऊपर क्वांटिटी, क्या बात है तुम अभी तक डी 0 पर ही झूल रहे हो कि सर हमको क्वाड्रेटिक में सिर्फ 3 ही बातें आती हैं, डी पॉजिटिव, डी नेगेटिव, डी 0। तुम विजुलाइज नहीं कर पाते हो बातों को, है ना, कि क्वाड्रेटिक थोड़ा उससे ऊपर भी होता है। तो मेरे ख्याल से ये रहे रूट के वैल्यूज, और रूट की वैल्यू a को 0 करने से मुझे डायरेक्टली नजर आ रही है कि ये माइनस बी है, ये माइनस ऑफ मॉड बी है। तो अगर b एक पॉजिटिव नंबर है तो ये क्लियरली नेगेटिव नंबर दिख रहा है, नेगेटिव, और नेगेटिव अपॉन टेंडिंग 0 विल टेंड टू इनफाइनाइट। समझ गए। और इसमें भी तुम समझ रहे हो कि सर इसमें भी a0 प्लस a0 माइनस अलग अलग इंफिनिटी देगा। अगर आप a0 प्लस लोगे तो ये माइनस इंफिनिटी आंसर आया, और अगर आप a0, क्या बोला था मैंने, a0 प्लस बोला था, क्या बोला था, a0 प्लस बोला था, तो ये माइनस इंफिनिटी, और a0 माइनस तो ये प्लस इंफिनिटी। तो अल्टीमेटली तो नॉट एग्जिस्ट आंसर बोलना ही है। ठीक है। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। चलो भाई बहुत बातें हो गई, अब थोड़ा पढ़ेंगे, है ना, क्विकली। तो ये इंफिनिटी आया, और ये लिमिट क्या ना, ये 0/0 फॉर्म है क्योंकि आपने b को पॉजिटिव बोला है ना, तो ये b आया, ये माइनस b आया, तो ये 0 अपॉन 0 इज इनडिटर्मिनेट। तो लोग कहेंगे कि सर इसको रैशनलाइज करके कर दो, किसको रैशनलाइज कर दो, रूट प्लस b, तो न्यूमरेटर आपका -4ac बन गया अपॉन 2a। तो यू कैन नाउ सी कि 2b a कैंसिल, तो आई गेट आंसर -c/b। तो जो लोग कैलकुलेशन करके आंसर लाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं कि सर कैलकुलेशन से भी सवाल बन रहा है। नहीं अब थोड़ा पढ़ाने दो यार ना, बहुत थोड़ा थ्योरी भी बढ़ती रहे। डन। नहीं बहुत सारे डाउट बता दिए, अब इतने और नहीं बताऊंगा। ठीक है। अब थोड़ा सा खुद से भी करो, वरना सबके सॉल्यूशन लेके जाओगे तो खुद क्या डेवलप होगे। ओके। वैसे तो पॉपुलर नेम इज सैंडविच। Let's see what is this sandwich theorem. कंसंट्रेट करना, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे सब्जेक्ट इंप्रूव हो रहा है। जो बहुत बच्चों टाइप के लोग हैं उनको दिक्कत आनी शुरू होगी अब। ठीक है। जिनको एलसीएम एंड ऑल इस तरह की बातें में ही दिक्कत है तो उनको दिक्कत होगी।
डिफाइंड छोड़ो, एक सेकंड ठहरो। सॉरी, सेटिस्फाई and inequality on interval and implies this is the statement, copy it करो। H का क्या मतलब है? H इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है ना। तो ये जो भी इंटरवल लिखा हुआ है, दिस इज द इंटरवल इन द नेबरहुड ऑफ ए। मुझे सिर्फ नेबरहुड ऑफ ए के बारे में इंफॉर्मेशन है। पहले कॉपी कर लो, फिर बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं क्या मतलब है। कॉपीड, ओके। तो स्टेटमेंट का मतलब देख लो, उसने क्या बताया है। उसने कहा है कि ये इनइक्वालिटी फॉलो हो रही है इन दिस इंटरवल, और ये इंटरवल क्या है? ये एक बहुत छोटा इंटरवल है इन द नेबरहुड ऑफ ए, है ना। तो मुझको एक वेरी स्मॉल नेबरहुड के बारे में सर्टेन इंफॉर्मेशन इज गिवन, एंड ऑल्सो दिस कंडीशन इज ऑल्सो फॉलोड, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर ये सारी बातें ट्रू हैं तो ये भी ट्रू होगा, ठीक। तो लेट्स अंडरस्टैंड। वैसे तो ये एज ए स्टेटमेंट ही अपने आप में क्लियर है। एक बात समझाओ, जो इंटरवल बोला गया है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो इंटरवल है, अगर मैं इस इंटरवल में फंक्शन के ग्राफ की बात करूं, x बिलोंग टू दिस, तो क्या तुम लोग एग्री करते हो कि ये जो इंटरवल है ये एक पॉइंट की तरह है? बिकॉज h इज वॉट, h इज वेरी स्मॉल, है ना। तो डोंट यू थिंक कि एक बहुत छोटे इंटरवल को हम लोग अगर देखेंगे तो वो एक पॉइंट की तरह नहीं दिखाई देगा? सोचो कि सर तो एक बहुत छोटा सा एक पॉइंट की तरह नजर आएगा, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूं, उसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं कि सर वो पॉइंट है, लेकिन हम लोग उसको मैग्नीफाई करके देख रहे हैं। मैग्नीफाई, समझ रहे हो? कुछ लोगों को बात समझ में आ रही होगी ना मेरी, कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो जो तुम्हारी कंडीशन गिवन थी, हाँ, ऑलमोस्ट पॉइंट ए, दिस इंटरवल इज ऑलमोस्ट पॉइंट ए, वेरी स्मॉल इंटरवल, वेरी 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 स्मॉल। तो इट लुक लाइक अ पॉइंट, फाइन। तो हम लोग इसको मैग्नीफाई कर रहे हैं। तो मैग्नीफाई करके तुम्हारी कंडीशन, सपोज
दिस इज, ऊपर फंक्शन कौन था, h, दिस इज द ग्राफ ऑफ hx, दिस इज द ग्राफ ऑफ gx। तुम्हारी कंडीशन को फॉलो कर रहा हूं मैं, है ना। ये hx का ग्राफ है और ये कौन सा पॉइंट है जहां पर दोनों ग्राफ मीट करते हुए दिख रहे हैं, ये है पॉइंट x बराबर a। समझ पा रहे, तो मैंने उसको मैग्नीफाई करके दिखाया तो तुमको दिख रहा है कि hx फंक्शन इन वेरी स्मॉल इंटरवल इज अबव gx फंक्शन। कलर चेंज कर लो, है ना, कि सर hx कलर ब्लू है, और gx फंक्शन व्हाइट है। अब तुम्हारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ कि सर वो इनइक्वालिटी को फॉलो करते हुए अब f फंक्शन बनाओ, तो मानते हो f फंक्शन को इन दोनों के बीच में रहना है। सोचो, है ना, कि बीच में से f फंक्शन है, तो क्या फॉलो कर रहे हो कि जब ऊपर की क्वांटिटी और नीचे की क्वांटिटी दोनों सेम पॉइंट पर मैच कर रहे हैं, यहां पर देखो a पर दोनों ऑलमोस्ट सेम बन गए, तो बताओ जो उन दोनों के बीच से निकलेगा, सोचो कि सर ये फंक्शन दोनों के बीच से निकलना था, तो क्या उसे भी x टेंडिंग a पर सेम वैल्यू होना पड़ेगा, है ना। तो मेरे ख्याल से समझ पा रहे हो कि सर एक क्वांटिटी जो दो के बीच में सैंडविच्ड है ना, दोनों लोगों के बीच में सैंडविच्ड है, तो जब ऊपर की क्वांटिटी L को टेंड हो रही है, नीचे की क्वांटिटी भी L को टेंड हो रही है, तो वो जो सैंडविच्ड क्वांटिटी है उसको भी तो L टेंड होना पड़ेगा। कुछ दिमाग में गया, ठीक है। तो बिल्कुल हम इस स्टेटमेंट को एज स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे कि ऐसा होता है एंड नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू व्हाई, ठीक है। तो वो अपने आप में एक्सप्लेनेशन है कि क्योंकि h f से बड़ा है, क्योंकि g f से छोटा है, और g और h दोनों l को टेंड हो रहे हैं, तो जो मिडिल है ना, मिडिल f, उसको भी l टेंड होना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, इक्वालिटी की चिंता मत करो, हम लिमिट की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इनइक्वालिटी को इतना ध्यान मत दो कि यहां पर सर f g h पर इक्वालिटी आपने नहीं लगाई, तो किसने कहा इक्वालिटी हो चाहे ना हो डजंट मैटर, क्योंकि हम टेंडिंग वैल्यू की बात कर रहे हैं, हम कौन सा फंक्शन की बराबर वैल्यू की बात कर रहे हैं। लिमिट का मतलब तुम लोग समझते हो कि नहीं, फंक्शन टेंड्स टू टेक दैट वैल्यू, टेंड्स, भले ही वो वैल्यू को कभी लेना, है ना, तो नेबरहुड में वो उस नंबर को अप्रोच करता है। तो इसलिए डोंट बॉदर वेदर इनइक्वालिटी इज व्हाट, किस तरह की इनइक्वालिटी है, डोंट बॉदर, समझ गए। चाहे ये रहा हो चाहे ये रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिमाग में गई बात, है ना, क्योंकि वैसे भी तुम समझ पा रहे हो कि सर आपने ग्राफ में ए को दिखा दिया है, जबकि ग्राफ में आपको ए को दिखाना नहीं चाहिए था, आपको ए का लेफ्ट और ए का राइट, समझ रहे हो। तो वो जो ए खुद है ना, वहां पर तो हमको कुछ इंफॉर्मेशन है ही नहीं कि व्हाट एट ए मुझे एफ जी और एच के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, हमको तो नेबरहुड लेफ्ट नेबरहुड राइट के बारे में बताया गया। तो वो तो क्या है ना, ग्राफ में समझ रहे हो बहुत ज्यादा गंदगी हो जाएगी कि सर आप, है ना, इतना अच्छा ग्राफ फिर दिखा नहीं पाओगे, तो इसलिए मैंने ए को जाने दिया कि जाने दो यार, ए को जाने दो, है ना। तो कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आई, राइट। सो सैंडविच थ्योरम इज नाउ क्लियर टू ऑल, है ना। लेट्स ऑब्टेन द लिमिट, लगाओ लगाओ, निकालो, कोशिश करो, निकलेगा आंसर।
हाँ, ऐसे बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है, बिटवीन विच एफ एंड जी लाइज। लेकिन सैंडविच थ्योरम की ब्यूटी क्या है कि दो फंक्शन जिनके बीच में एफ लाई कर रहा है, दोनों की लिमिट सेम आनी चाहिए, ठीक है ना। अगर लिमिट सेम नहीं आई तो फिर तुम एफ की लिमिट नहीं बता पाओगे। तो वो जो दो फंक्शन चूज हो रहे हैं ना, जी एंड एच, है ना, तो ये थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल जैसा क्वेश्चन है। ये जो कंसेप्ट हम सीख रहे हैं ना, ये समथिंग सिमिलर टू, है ना, कि सर इसमें हिट एंड ट्रायल आइडिया है। और इसीलिए इस तरह के थॉट, ये थोड़ा सा मतलब मैं कह सकता हूं थोड़ा डिफिकल्टी लेवल इसका है। हो गया कि सर जीरो आंसर, हाँ आंसर इज जीरो। आंसर देखो तुम लोगों ने डायरेक्ट कर दिया कि देखो ये तो जीरो आ रहा है ना, और ये तुम्हारा -1 से 1 है। आई डू नॉट नो द वैल्यू। एक बात सोच के बताना, देखें कितने लोग आंसर करेंगे। इसका आंसर कितना होगा, टेल। देखिए इसका आंसर कौन बताता है। आंसर टू दिस प्रॉब्लम विल बी व्हाट? ध्रुव, लिमिट का आंसर रेंज में बता रहे हो तुम मुझे। हर्षित, करेक्ट। दिव्यांशु, फजन, अनुराग, दीपक, प्रभुदेव, कुश, है ना, ठीक है, अनुराग है ना, गुड। अनिकेत, ठीक है, निखिल, आशीष। तो आई थिंक ऑल आर सेइंग कि आंसर नॉट एग्जिस्ट, है ना, क्योंकि मैं इतना तो फील कर पा रहा हूं कि -1 से 1 के बीच है। लेकिन मेरे ख्याल से तुम समझ पा रहे हो कि सर मैं वैल्यू डिसाइड ही नहीं कर पा रहा। जैसे जैसे मैं x0 के क्लोज जा रहा हूं, ठीक है, कॉस का ग्राफ -1 से 1 के बीच होगा, है ना। तुम जस्ट एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, सपोज 0.01, है ना, 0.1। तुमको लग रहा है सर 0.01, 0.1 दे आर वेरी क्लोज, बहुत ज्यादा पास में है ना दोनों, वेरी क्लोज। लेकिन व्हाट हैपेंड टू 1/x? 1/x 100, 1/x 10। सोचो, तो इस छोटे इंटरवल में 1/x जो है ना 10 से लेके 100 तक चला गया। और 10 से 100 मतलब समझते हो कि सर इसमें तो 2π की साइकिल्स बहुत बार आ गई। 2π की साइकिल समझते होगे ना कि सर वो -1 से 1 कॉस जा रहा है। तो तुमको लग नहीं रहा जैसे जैसे मैं 0 के पास आ रहा हूं ये और तेज हो रहा है, कि बहुत छोटा वेरिएशन हुआ x में लेकिन y में लार्ज वेरिएशन, कि सर ये तो बहुत फास्ट हो रहा है फंक्शन, कि इतना फास्ट हो रहा है कि आई एम नॉट एबल टू सी इट। मैं इसको देख ही नहीं पा रहा कि यार ये -1 से 1 में कहां जाएगा, आई डोंट नो, कुछ दिमाग में गई बात। तो इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर कि व्हाट वैल्यू दिस विल टेंड टू, तो मेरे ख्याल से ऐसे सिचुएशन को नॉट एग्जिस्ट बोल देंगे कि यार नहीं बता पा रहा हूं। नहीं बता पा रहे मतलब कि नहीं निकाल सकते आप, समझ गए। तो कमिंग टू प्रॉब्लम, मानते हो ये नंबर मैं नहीं बता सकता, लेकिन क्या तुम इतना तो बोल सकते हो ना कि सर है तो फाइनाइट, है तो -1 और 1 के बीच में। अब -1 और 1 के बीच के नंबर को आपने 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही तो आएगा। गॉट द पॉइंट? सही। तो ठीक, तो ये मैं डिटरमिन नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं ये श्योर था कि लाई ये फाइनाइट वैल्यूज के विदिन है, कर रहा है, ठीक है, कुछ फाइनाइट वैल्यूज के बिटवीन है। तो 0 से मल्टीप्लाई करके विल गो टू 0, ठीक। चलो सेम क्वेश्चन को सैंडविच से करते हैं। सैंडविच का मतलब तो तुम लोग जानते ही हो कि सर दो फंक्शन ढूंढो आप जिसके बीच में ये लाई करे और दोनों की लिमिट सेम आ जाए, तो सैंडविच थ्योरम आपको आंसर कर देगी, सही। तो बेसिकली तुम अब इनइक्वालिटी में इंटरेस्टेड हो ना, तो थोड़ा सा दिमाग चलाओगे तो तुमको क्लिक करेगा कि यार चलो इस बात का इस्तेमाल करते हैं। ये बात
है ना, छोटे से छोटा बच्चा तक जानता है कि साइन कॉस -1 से 1 के बीच में लाई करता है। सही है। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी कुछ इस तरह की आ गई। सही। दिस इज द इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड। नाउ आई सेड कि चलो लिमिट x टेंड 0 ऑफ -x स्क्वायर, माई आंसर इज 0। लिमिट x टेंड 0 ऑफ x स्क्वायर, माई आंसर इज 0। तो क्या मैं बोल दूं यूजिंग सैंडविच थ्योरम, लिमिट x टेंड 0 ऑफ x स्क्वायर cos is also 0। Got the idea कि how do we apply sandwich theorem, है ना। अगर ये दोनों फंक्शन की लिमिट अलग आती ना कि सर इसका आंसर 1 आया, इसका आंसर 2 आया, मान लो, तो मैं तुम्हारे प्रॉब्लम का आंसर नहीं कर पाता। ठीक। अगला जीआईएफ फंक्शन है ये। अच्छा 2 का भी वजन, गलत कर रहे हो यार आंसर। एक सेकंड ठहरो, माई मिस्टेक, सॉरी 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 सॉरी, वेट वेट वेट, अरे मेरी गलती है यार, ठहर जा, वो मैंने जल्दबाजी में लिख दिया। वेट, 2/3 अब करो, ठीक है ना, अब करो। नहीं नहीं, मैंने क्वेश्चन चेंज किया, ये करो यार। वो तो मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन हो गया था मैंने, है ना। अब तो आंसर बदल दो यार, अब तो अलग आंसर आना चाहिए। क्या बात है, अभी तक एक भी राइट आंसर नहीं। आ गया राइट आंसर, ट्रिपल ए, क्या नाम है। और और भी लोग बताएंगे। एक से ज्यादा बार मत लिखो, बस पढ़ दिया नाम मैंने। रत्नाकर, गुड। मयंक, जिसके आंसर आ गए हैं वो लोग जितने भी अप्रोच सवाल पे लगा सकते हैं उनसे करें कि सर मैंने तो इसको एक से ज्यादा मेथड से कर दिया। हर्षित, अमेय, आर्यन, भवदीप, दीपक, क्या बात है, बड़े कम सही आंसर आए अब तक। निखिल, हाँ सही है, ट्रिपल ए। अब ट्रिपल ए को ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी चाहिए मुझे। यशस्वी, देवज्ञा, अनुराग, किसी को दो मेथड मिले क्या।
कुछ लोगों को तो जीरो मेथड मिले हैं। विशाल, विशाल एक तुमने टाइपिंग में कुछ एरर किया आई थिंक। विशु, ठीक है। ओके, अब देख लेते हैं ना, मेरे ख्याल से सफिशिएंट आंसर्स आ गए। तो वन गुड सॉल्यूशन इज, कुछ लोग एक ने कहा था सर फ्रैक्शन लिख लो आप, तो फ्रैक्शन इज अ गुड सॉल्यूशन, नो डाउट। माइनस फ्रैक्शन, मेरे ख्याल से डायरेक्ट तो आंसर नहीं कर पा रहे हो ना कि सर डायरेक्ट नहीं हो रहा आंसर, क्योंकि ये क्वांटिटी जीरो है और ये क्वांटिटी इंफिनिटी है। नंबर इंफिनिटी को जाएगा तो उसका इंटीजर भी इंफिनिटी को जाएगा, तो ये जीरो इंटू इंफिनिटी फॉर्मेट था, तो डायरेक्ट तो मैं आंसर नहीं कर पाया। हाँ बिल्कुल सही। तो दिस वे आई थिंक इस तरह से क्वेश्चन हो गया, लिमिट एक्स जीरो, तो ये एक अच्छा सॉल्यूशन। मानते हो ओरली कि सर x/5 जीरो है, x/5 तो जीरो को टेंड हो रहा है, और मानते हो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हमेशा 0 से 1 के बीच होता है, तो एक नंबर जो 0 से 1 के बीच है, अरे कुछ भी जाने दो यार, इसको इंफिनिटी जाने दो, लेकिन किसी भी नंबर का फ्रैक्शन हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है कि नहीं, तो 0 to 1 into 0 is 0, तो माय आंसर इज 2/5। सोचो, 2/15, सॉरी, वो 3 कहां लिखना भूल गया मैं, यहां 15 लगाना भूल गया, ब्रैकेट खोल के 2/15। आइडिया इज क्लियर, ठीक। अब जो लोग इसे सैंडविच थ्योरम से करना चाहते हैं, अगले पेज में चलते हैं, 10 सेकेंड्स क्विकली। फ्रैक्शन 0 से 1 होता है, सबको पता है, ठीक है। अब तो सही कर दिया ना मैंने, ये 15 लिख दिया ना यहां पर, ठीक है। हाँ, एक मिनट, क्वेश्चन क्या था? x/5 2/3x। मुझे बताओ, तुम इनइक्वालिटी को ढूंढ रहे हो कि सर मुझे सैंडविच थ्योरम लगाने के लिए दो फंक्शन चाहिए, एक बड़ा एक छोटा, मानते हो इस बात को कि नहीं? तो एक बात बताओ, जीआईएफ में इनइक्वालिटी तुमने नहीं पढ़ी? हाँ देखो ऊपर लिख रहा है वो, रूप कथा, गुड, कि सर आपने पढ़ाया था हमको, जीआईएफ की प्रॉपर्टीज में लिखवाया था कि जीआईएफ इज लेस देन इक्वल टू नंबर, कई लोगों को याद आया, एंड स्ट्रिक्टली मोर देन नंबर -1। देखना मैंने कुछ लोगों को पढ़ाया होगा, ठीक, मैं सबको नहीं पढ़ाता हूं, मैं कुछ लोगों को पढ़ाता हूं, राइट। नाउ इफ आई मल्टीप्लाई बाई x/5, अब मुझे बताओ, तुम x/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या तुमको इस बारे में कोई इंटरेस्ट है कि सर इनइक्वालिटी सेम रहेगी या रिवर्स हो जाएगी? कहना क्या करना है यार, सेम रहे चाहे रिवर्स हो जाए, अल्टीमेटली दोनों की लिमिट सेम आएगी और हम सैंडविच से आपको आंसर कर देंगे, ठीक है। तो इस बात पर ज्यादा दिमाग मत लगाना कि इनइक्वालिटी को सेम रखना चाहिए कि रिवर्स कर देना चाहिए, क्योंकि जो लोग ये बात पर दिमाग लगाएंगे वो लोग कहेंगे सर x टेंडिंग 0+, एक बार x पॉजिटिव लिखिए एक बार x नेगेटिव लिखिए, तो जब आप x पॉजिटिव लिखोगे तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, और जब आप x नेगेटिव करोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। और क्या दिमाग में जा रहा है ना मैं क्या कहना चाहता हूं? तो मैंने इस बात को वेटेज नहीं दिया कि इनइक्वालिटी रिमेन सेम या इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड। मेरे ख्याल से कुछ लोगों को मेरी बात आई है समझ में, मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक। अब तो तुम समझदार हो यार कि सर ये तो कुछ भी दम नहीं बचा, x टेंडिंग 0, दिस क्वांटिटी इज व्हाट, 2/15 minus x/5, दिस कम्स आउट 2/15, एंड सेम वे ये तो बेचारा खुद ही 2/15 डायरेक्ट लिखा हुआ है, 2/15। बताओ x टेंडिंग 0 2/15 कितना होगा? 2/15 होगा।
So by sandwich theorem, your answer is 2/15. Got it? था आसान, इसीलिए प्रॉपर्टी साफ साफ बताई गई थी। और मैंने कहा था कि जब कभी तुमको इनइक्वालिटी की जरूरत होगी तब तुमको ये प्रॉपर्टी काम आएगी। ठीक है, क्विकली कॉपीड। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा डिफरेंट सवाल करें कि सर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल भी तो होना चाहिए। ये क्या इतने इजी इजी क्वेश्चंस नहीं। बिल्कुल मिलेगा होमवर्क। आज तो शायद बर्मन दे नहीं पाऊंगा मैं, है ना, आज नहीं दे पाऊंगा। साथ में करते हैं ना, क्योंकि टाइम हो गया है। इतनी जल्दबाजी क्या आंसर करने की, है ना, क्योंकि सर इतनी जल्दबाजी करके तो गलत ही आता है आंसर, राइट। मन में क्या विचार आ रहा है कि सर सीरीज सॉल्व हो रही है, तो इतने तो तुम समझदार हो, कहना सर आसान सीरीज तो सॉल्व होती नहीं, ये होगी क्या, है ना। तो अब तक डिसाइड कर चुके होगे ना कि सर ये सीरीज मुझसे सॉल्व नहीं हो पा रही है। सही आंसर है अमेय, श्रेयस, श्रेयस या श्रेया, नहीं श्रेयस, ठीक है। अंशुल, आर्यन, ठीक। तो अप्रोच भी बता दो यार कि सर ये सीरीज सॉल्व नहीं हुई तो कैसे करें। कीर्ति, विशु, अप्रोच, अप्रोच मेथड टू सॉल्व। कुछ लोग गलत तरीके से करने वाले हैं, ओके। कई लोग आइडेंटिफाई हो गए मुझे गलत करने वाले। एक मेरे को आइडेंटिफाई हुआ, एक ने कहा कि सर इसको 1/n लिख लीजिए। ये बहुत अजीब सी चीज बताने वाला है कि सर n² बाहर निकालिए, 1 + 1/n, n², तो ये 1/n रह गया। और फिर ये मुझे समझा रहा है कि इसको आप 1/n लिख दीजिए, 1/n। फिर ऐसे ये समझा रहा है कि सर इसको भी 1/n लिख दीजिए। तो बताना ये सही समझा रहा है क्या हमको, या कुछ नई मैथ्स की तरफ लेके जा रहा है कि सर लेट मी टेक यू टुवर्ड्स ए न्यू वर्ल्ड ऑफ मैथ्स। ठीक है, आपकी गणित बहुत हुई, अब हम आपको अपनी गणित सिखाते हैं। सही है, ये क्या आप उल्टा सीधा पढ़ाते रहते हो। ठीक है, 1/n, 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 और फिर कह रहा है कि n टाइम्स आ गया और आंसर इज 1। देखो सही आंसर आ गया। ठीक है, तो कोई इसकी गलती का कारण बताएगा कि ये जो बता रहा है इसमें गलत क्या है, व्हाट इज रॉन्ग इन दिस, इसके मेथड में मिस्टेक क्या है कि ये n/n आंसर आ गया, 1 आ गया, ये आंसर आ गया, मिस्टेक क्या है बताओ। अब खैर तुम लोग बता ही नहीं पाओगे, अब तो तुम लोग साइलेंट हो गए, है ना, अब तुम बोल ही नहीं सकते हो। तो कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर ये जो इसने किया है ना, ऐसी कोई थ्योरम होती ही नहीं, हमको पढ़ाया गया है f + g, लिमिट f + g इज लिमिट f + लिमिट g, है ना। हमें तो समझ में नहीं आया ये इसने कौन सी थ्योरम लगा के कर दिया कि देखो इतने पर तो लिमिट लग गई और बाकी छूट गया, मतलब एक नई थ्योरम इन्वेंट होने वाली है, F1 G1, F2 G2, है ना। तो ए न्यू थ्योरम इज बॉर्न।
ठीक है कि सर आज के दिन जो है नाम ऐड होगा हमारा कि देखो हम नई थ्योरम इन्वेंट करके आए हैं कि देखो जीवन की लिमिट निकल आई है ना। मान लो जीवन की लिमिट L1 आ गई, तो जीवन की लिमिट कुछ L1 आ गई, G2 की लिमिट मान लो L2 आ गई, तो सर ये सवाल ये कन्वर्ट हो गया L1 F1, L2 F2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ गए कि भाई हमको सवाल जो है ना फंडामेंटल्स में रह के करना होता है, हमें ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं लगानी होती जो जिसका हमारे पास प्रूफ ना हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये जो भी कंसेप्ट लगाया जा रहा है ये टोटली रॉन्ग है, तो ये पूरा सॉल्यूशन रॉन्ग है। समझ गए? कई लोग समझ गए ना कि सर ऐसा कोई थ्योरम आपने हमें नहीं लिखवाई है, राइट। तो हम लोग आउट ऑफ नोट्स नहीं जाएंगे, तो बस, तो इसका मतलब है सीरीज सॉल्व हो नहीं रही है ना, तो फिर कुछ नया करना पड़ेगा। तो कुछ नया करने के लिए तुमने कहा कि सर कुछ सैंडविच थ्योरम जैसा सोचते हैं, कोई दो फंक्शन आप दे दो मुझे, वन इज मोर देन दिस एंड वन विच इज लेस देन दिस, और दोनों की लिमिट सेम आ जाए, सही। तो चलो तुमको बड़ा फंक्शन देता हूं। तो ये जो मैं बात बोलने वाला हूं ना, ये इनइक्वालिटीज में बड़ी काम की बात है, तुम लोग आगे इस चीज को खूब अप्लाई करना कि सर डिनोमिनेटर लेस देन नंबर इज मोर, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो अलग अलग डिनोमिनेटर लिखे ना सबको सेम डिनोमिनेटर बना देता हूं, सबको सेम। तो इनमें मानते हो n² + 1 सबसे छोटा डिनोमिनेटर है, तो अगर मैं n² + 1 n अपॉन, अगला n/n² + 1, अरे मैं इस क्वांटिटी के बजाय n² + 1 अगर लिख दूं तो बताओ कौन बड़ा आएगा। कंपेयर बिटवीन दीज टू, विच इज बिगर, बताओ। तो मेरे ख्याल से कह देना कि अरे यार ये ना छोटा है तो ये बड़ा हो जाएगा, समझ गए। नाउ सेम आई डिड विद n/n² + 3, बुद्धि लगाओ एंड सो ऑन। अगर मैं सबको डिनोमिनेटर n² + 1 दे दूं, कम दे दूं, तो ये नंबर बिगर हो गया। अब तुम समझ गए कि सर यही तरीका आप बिगर फंक्शन के लिए लगाने जा रहे हो कि क्यों ना सबसे बड़ा डिनोमिनेटर उठा के दे दो, तो बिगर द डिनोमिनेटर लेसर द वैल्यू, तो n/n² + n, समझो n/n² + 1 एंड n/n² + n, विच इज मोर, विच इज मोर, कहना सर ये बड़ा है, ठीक। सेम n/n² + n, सबको डिनोमिनेटर n² + n देता चला गया। तो कॉन्फिडेंटली मैं कह सकता हूं कि दिस इनइक्वालिटी आई एम गोइंग टू गेट। बस अब खत्म करते हैं सवाल। तो मेरे पास आया सिग्मा n/n² + r गोइंग फ्रॉम 1 to n इज मोर देन इज लेस देन, जोड़ो भाई इसको। तो आई थिंक n² + 1 is more than n² + n, and now you will say easily कि अरे लिमिट n इंफिनिटी n² + n is 1। यार इंफिनिटी की लिमिट तो कर लो यार, इंफिनिटी तो कुछ ज्यादा ही इजी होता है, 1/n, है ना। कई लोग बर्मन में यही झूल रहे थे, मैं देख रहा था। सिमिलरली तो 1/1 + n², 1, गॉट द आंसर। तो आंसर टू द प्रॉब्लम यूजिंग सैंडविच थ्योरम, लिमिट n इनफाइनाइट, is 1। गॉट इट। होमवर्क, तो नो होमवर्क
फ्रॉम बर्मन, है ना, बर्मन से कोई होमवर्क नहीं है। तो अब अपन एक काम करें, अपनी एक्सरसाइज कौन सी बची हुई है यार, 4 एक्सरसाइज बची हुई है, तो कल एक्सरसाइज 4 फिनिश कर लेते हैं, ठीक है, कि सर अच्छा मौका है, एक्सरसाइज 4 निपटा लेते हैं। ITF बहुत दिनों से पेंडिंग भी चल रही है। ओके, तो मत मौका दो यार कि सर होमवर्क पेंडिंग है ना, क्यों पेंडिंग रख रहे हो, इतना बढ़िया डिस्कशन चल रहा है, पूरी शीट डिस्कस हो रही है, पूरी बर्मन डिस्कस हो रही है, अब इसके बाद भी तुम नहीं करो तो किसका फॉल्ट होगा, है ना, तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली तुम्हारा फॉल्ट होगा। ठीक, तो रोया मत करो कि मेरा ये बाकी है, मुझसे ये नहीं हुआ, है ना, रोना बंद करके कॉन्सेंट्रेट ऑन योर होमवर्क। ओके, चलो बाय, जय हिंद।